महंगा तेल खरीदिए, महंगी चीनी खरीदिए, महंगी दाल खरीदिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महंगा आटा खरीदिए, महंगा गैस सिलेंडर खरीदिए, महंगा तेल भरवाइए और फिर भी बोलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय मोदी, टाई मोदी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सामान्य साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज देश में लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात के लिए कि सरकार ने चीनी के दाम बढ़ा दिए। चीनी एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो तमाम वस्तुओं के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, भले वो चाय पीने में हो, कॉफी में हो, या मिठाइयों में हो, या अन्य सामग्रियों में हो। तो सरकार ने कोई भी फैसला लिया होगा तो सोच समझकर ही लिया होगा, और सरकार के निर्णय का विरोध करना देश विरोधी है, ये तो आप भी जानते हैं। अगर सरकार कोई काम कर रही है तो सरकार के निर्णय का स्वागत करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब चीनी का जो दाम बढ़ेगा, जो दाम बढ़ा है, उससे आपको क्या फायदा होगा, मैं आपको इसके फायदे बताना चाहता हूं। नंबर 1 फायदा, आप जो चाय पीते हैं उस चाय को कम पिएंगे, चाय से होने वाली बीमारियों से बचेंगे और चीनी का उपयोग कम करेंगे। चीनी के उपयोग से होने वाली बीमारी जैसे शुगर जैसी बीमारी से आप बचेंगे। और पता है, शुगर की जब बीमारी होती है लोग हॉस्पिटल जाते हैं। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? चाय तो सबसे ज्यादा अगर कोई पीता है तो गरीब आदमी पीता है। गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए, चेक कराने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा, शुगर का टेस्ट कराना पड़ेगा। और सरकार ने आप लोगों के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल थे वो पूरी तरह बंद कर दिए, या कह सकते हैं महंगे कर दिए, या उनके जो जो उनमें सुविधाएं मिलती थी वो कम कर दी, क्योंकि सरकार ने आप लोगों के लिए बड़े आलीशान प्राइवेट अस्पताल खोल रखे हैं। उन प्राइवेट अस्पतालों में फीसें बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप लोग हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाएं, आप लोग डायबिटीज जैसी बीमारी से बचें। इसलिए सरकार ने चीनी के रेट बढ़ा दिए। और दूसरा, जो जो हमारा गन्ना उगता है, गन्ने से बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल में लाखों लीटर पानी खर्च होगा। आपको इसके भी फायदे बताता हूं, क्योंकि आप जो विदेश के तेल पर निर्भर रहते थे, जब विदेश से हमारे देश में तेल आता था, उसका आयात हमें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास गन्ना तो बहुत है। गन्ने से हम बनाएंगे एथेनॉल। फिर एथेनॉल से जो गाड़ियां, जो नवाब लोग, जो रईस लोग गाड़ियां चला रहे हैं, उनकी गाड़ियां खराब होंगी। जो हमारे मैकेनिक हैं उन बेचारों को रोजगार मिलेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन बेचारों को, उन गरीबों को रोजगार मिलेगा जिनके बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। वो बेचारे भी तो गरीब हैं। उन्होंने भी तो भाई, जो गाड़ियां, जो पुरानी गाड़ियां हैं जो एथेनॉल को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, वो गाड़ियां खराब होंगी तो कंपनी के मालिकों को, बेचारों को, उनको फायदा होगा। तो इससे एक चेन जुड़ी हुई है। देखो, किसान का फायदा होगा, वो गन्ना बेचेगा। मैं आज आपको फायदे बता रहा हूँ। और विदेश से आपको माल कम लाना पड़ेगा। जो आप तेल लाते हैं, डीजल लाते हैं, पेट्रोल लाते हैं, वो आपको कम करना पड़ेगा। आने वाले समय में आपके लिए गैस की व्यवस्था भी बनेगी, नाली वाली गैस, जो मोदी जी कहा करते थे। गटर से पाइप लगाकर नाली वाली गैस से आप चाय भी बना सकते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। ये टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं, मोदी जी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे, जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, हम उनका सम्मान करते हैं। और उनके द्वारा जो तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं आम लोगों के लिए, उनके लाभ के लिए, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन महीने का देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा इससे हमें फायदा होता है। गांव के गरीब लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। 150 रुपए किलो दाल देते हैं, 200 रुपए लीटर तेल देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे गरीब आदमी का फायदा हो रहा है, क्योंकि तेल को, जो सरसों है, वो भी तो गरीब आदमी उगाता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सरकार का विरोध ना करें, नाली वाले गैस से चाय बनाएं, चीनी का उपयोग कम करें, शुगर जैसी लाइलाज बीमारी से बचें, अपनी गाड़ी में एथेनॉल डलवाएं। एथेनॉल से आपकी गाड़ियों में अगर कोई दिक्कत आती है तो जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गाड़ियों की मैकेनिक
करते हैं, जो गाड़ियों का निर्माण करते हैं बेचारे, उन लोगों को दूसरा इंजन आप उनसे खरीदेंगे तो उन लोगों का फायदा होगा। इसलिए हर बात का विरोध ठीक बात नहीं है। मैं इस बात के लिए समर्थन करता हूं क्योंकि मोदी जी ने ठीक त्योहार से पहले, भारत सरकार ने ठीक त्योहार से पहले चीनी का रेट बढ़ाया। अभी देखो रक्षाबंधन आ रहा है, सब लोग मिठाइयां खाते हैं। अरे मिठाई कम खाओ कह रहे हैं मोदी जी आपसे, बहनों से कह रहे हैं आपके लिए तोहफा है, अपने भाइयों को मिठाई कम खिलाओ क्योंकि इसमें शुगर होता है। आपस में त्योहारों के सीजनों में मिठाई का प्रयोग कम करें, चाय का प्रयोग कम करें, आप कॉफी का प्रयोग कम करें, ठीक है। इसलिए महंगा तेल खरीदिए, महंगी चीनी खरीदिए, महंगी दाल खरीदिए, महंगा आटा खरीदिए, महंगा गैस सिलेंडर खरीदिए, महंगा तेल भरवाइए और फिर भी बोलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय मोदी, ताई मोदी। शुक्रिया। कैसा लगा मेरा मजाक?